Chapter 5 Leaves in our life. Most plants around us appear green. This is because they are covered with green leaves. क्या होता है? मोस्ट प्लांट, हमारे आसपास जितने जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, दे अपीयर ग्रीन, हमको हरे दिखते हैं. क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज दे आर कवर्ड विद ग्रीन लीव्स, क्योंकि वो हरे पत्तियों से कवर्ड होते हैं. ओके. कलेक्ट लीव्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अ गार्डन. एक एक्टिविटी आपको बता रहा है कि आप गार्डन से अलग अलग तरह के लीव्स जो हैं, डिफरेंट प्लांट के लीव्स कलेक्ट करिए. ठीक है. अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो, पाइन, पपाया, लोटस, रोज, गुलमोहर, बनाना. तो कलेक्ट दीज लीव्स. ओके. एंड नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग. ओके. क्या कह रहा है कि कुछ ऐसी जो कुछ एग्जांपल्स इसने दे रखे हैं, इसके अलावा आपके सराउंडिंग्स में जो भी मिले कुछ उस तरह के प्लांट्स के लीव्स को आप कलेक्ट करो और उसके बाद ऑब्जर्व करिए लीव्स के बारे में, इन चीज़ों को. जैसे द फर्स्ट थिंग इज साइज. अरेंज देम फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. अब उन पत्तियों को क्या करना है? अरेंज करना है. कैसे? बड़े पत्तियों से छोटी पत्तियों की तरफ. ठीक है. जैसे बनाना लीव बहुत बड़ा हो गया, पपाया लीव. ऐसे करते हुए नीचे आएंगे तो पता चलेगा कि लीव्स ऑफ टेमेरिन, इमली का जो पत्तियाँ होंगी बहुत छोटी छोटी होंगी, गुलमोहर की पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होंगी. ओके. नाउ द शेप आर थिन एंड लॉन्ग, अदर्स आर बिग एंड राउंड. व्हाट अदर शेप्स कैन यू फॉर्म? आप जब ऐसे करोगे तो आप देखोगे कि कुछ जो हैं पत्तियाँ वो पतली और लंबी हैं, कुछ जो हैं बड़ी और राउंड शेप की हैं, थोड़े गोल जैसे, लाइक द लीव्स ऑफ लोटस. इसके अलावा व्हाट अदर शेप्स कैन यू फाइंड? आप अपने आसपास देखो कि और कौन से शेप्स आपको मिल पा रहे हैं पत्तियों के. कलर. ऑलमोस्ट ऑल लीव्स आर ग्रीन. क्या होगा? लगभग सभी पत्तियां जो हैं वो हरी होंगी. दैट इज वॉट मेक अ प्लांट लुक ग्रीन. और यही कारण है कि जो प्लांट है वो क्या होता है? ग्रीन दिखता है. डज द शेड ऑफ ग्रीन वेरी? अच्छा, ये जो ग्रीन कलर आपने पत्तियों का देखा, क्या वो बिल्कुल एक जैसे ग्रीन है कि वो ग्रीन के शेड्स भी वेरी कर रहे हैं? कुछ लाइट ग्रीन होगा, कुछ डार्क ग्रीन भी हो सकता है ना. फील. सम लीव्स आर स्मूथ वाइल अदर्स आर रफ. जब आप उसको छूओगे तो कुछ क्या होंगे? लीव्स बहुत स्मूथ होंगे और कुछ रफ होंगे, खुरदरे होंगे. सम आर थिन एंड सम आर थिक. कुछ पत्तियां ऐसे छूने से, दोनों उंगलियों से पकड़ करके उसको देखो तो पता चलेगा कि मोटी हैं और कुछ पत्तियां पतली हैं. ओके. आफ्टर दिस, स्मेल. क्रश अ पार्ट ऑफ ईच लीव सेपरेटली एंड स्मेल इट. पत्तियों को क्या करिए? उसके एक टुकड़े को तोड़ करके अपने हाथों में क्रश करिए, रगड़िए और उसको स्मेल करिए. ईच हैज़ इट्स ओन काइंड ऑफ स्मेल. सबकी अपनी अलग तरह की स्मेल होगी. ठीक है. सारी पत्तियां एक जैसी स्मेल नहीं देंगी. ओके. क्लियर? लीव्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. क्या होता है? पत्तियां हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं. कैसे यूजफुल होती हैं? लेट अस सी. वी ईट लीव्स. कैन यू नेम 2 लीव्स वी ईट? हम क्या करते हैं? पत्तियों को खाते हैं. क्या आपको ऐसी कुछ पत्तियों के नाम मालूम है? 2 पत्तियों के नाम. 2 ऐसी पत्तियां जिनको हम खाते हैं. जैसे स्पिनच, पालक. पालक में हम क्या करते हैं? उसकी पत्ती को खाते हैं. इसके अलावा एक और नाम, ट्राई टू फाइंड बाय योर ओन. ओके. आप इसका जवाब ढूंढने की
कोशिश करिए। वी ऑल्सो यूज लीव्स टू ईट ऑन। कैन यू नेम वन सच लीव? Yes, that is spinach. We use leaves for decoration. Look at the floral and leaf design on the object in the picture. क्या करते हैं हम पत्तियों को सजावट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और प्लांट्स के बहुत सारे पैटर्न, फ्लावर, लीव्स, इनकी डिज़ाइंस को हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ करते हैं, बनाते हैं फॉर दे लुक, दे अपीयर ब्यूटीफुल। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एक्सट्रीम कोल्ड डैमेजेस लीव्स ऑफ ट्रीज। बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं उनको नुकसान पहुंचाती है ठंड, ठीक है। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में लीव्स डैमेज हो जाते हैं। देयरफॉर मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स। शेड देयर लीव्स का मतलब होता है पत्तियों को गिरा देना। शेड देयर लीव्स, द मीनिंग ऑफ दिस इज पत्तियों को गिरा देना। ऑटम सीजन में क्या होता है, प्लांट्स अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, है ना। तो देयरफॉर मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। क्या होता है, ठंड से बचने के लिए बहुत सारी प्लांट्स जो हैं अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। आगे की क्लासेस में आप जाओगे तो आपको और भी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें आपको पत्तियां कैसे गिरती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कौन से ऐसे रीजंस होते हैं, है ना, ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एट वॉट टाइम ऑफ द ईयर डू अ लॉट ऑफ लीव्स फॉल टू द ग्राउंड? साल का वो कौन सा समय होता है जब ज़्यादातर पत्तियां गिरती हैं? ओके, कब गिरती हैं? ऑटम। सम टाइम दीज लीव्स आर बर्न्ड। अच्छा, क्या होता है जब पत्तियां बहुत गिरती हैं हमारे घरों में, आंगन में, हम क्या करते हैं, हम उनको जला देते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, फॉर दिस गिव्स आउट स्मोक एंड पल्यूट द एयर। क्या होता है जब हम उसको जलाते हैं तो बहुत सारा धुआं देता है, बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस करता है और एयर को पल्यूट करता है। तो व्हाट शुड वी डू? अ बेटर वे फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द लीव्स इज टू मेक मैन्योर। क्या है, इससे अच्छा एक रास्ता है पत्तियों को डिस्पोज ऑफ करने का, वो क्या है, उससे मन्योर बना देना, मतलब कंपोस्ट बना देना फॉर प्लांट फ्रॉम देम। क्या होता है, पत्तियों को अगर हम कंपोस्ट बना देंगे, कंपोस्ट इज अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, वो क्या होता है, नेचुरल फर्टिलाइजर, प्लांट्स को ग्रो करने में, प्लांट्स को बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। टू मेक कंपोस्ट लीव्स आर पुट इनटू अ डीप पिट इन अ ग्राउंड। ज़मीन में क्या करते हैं, इस तरह से एक गड्ढा खोदते हैं। क्या करते हैं, एक ऐसा गड्ढा खोदते हैं जिसको कहते हैं कंपोस्ट पिट, ठीक है, एंड कवर्ड विद सॉइल। टू मेक कंपोस्ट लीव्स आर पुट इनटू डीप पिट इन द ग्राउंड। ग्राउंड में ऐसा एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर पत्तियों को डाल देते हैं, डालने के बाद उसको मिट्टी से ढक देते हैं, एंड कवर्ड विद सॉइल। दिस इज नोन एज अ कंपोस्ट पिट। इसको क्या कहते हैं, इस गड्ढे को क्या कहते हैं, क्या इसको कहते हैं कंपोस्ट पिट। ओके, आफ्टर अ फ्यू मंथ द लीव्स रॉट एंड चेंज इनटू कंपोस्ट। पत्तियां कुछ महीनों में सड़ जाती हैं और कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। कंपोस्ट इज यूज्ड बाय फार्मर्स एंड गार्डनर्स टू मेक द सॉइल बेटर फॉर प्लांट्स टू ग्रो। कंपोस्ट का इस्तेमाल फार्मर और गार्डनर्स करते हैं, किस लिए, सॉइल को प्लांट्स के लिए बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो बहुत अच्छे से उसके अंदर ग्रो कर सके। वेजिटेबल वेस्ट फ्रॉम द किचन कैन ऑल्सो बी पुट इनटू अ कंपोस्ट पिट। जो किचन से जो वेस्ट निकलता है, क्या होता है, पील ऑफ वेजिटेबल्स, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनको अगर हम इस तरह गड्ढे में डाल दें और पत्तियों को उसमें डालते रहें और ऐसे करके कुछ समय के बाद हम उसको निकालें, तो वो क्या बन चुका होता है,
वो कंपोस्ट बन चुका होता है। और कंपोस्ट क्या होता है, प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर हम मिट्टी में कंपोस्ट मिला करके प्लांटिंग करें तो प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। ओके, तो नाउ वी एंड कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, नाउ द एक्सरसाइज, choose the correct answers. Which of these plants has the biggest leaves? Which plant? Is it mango, papaya, banana or rose? Banana. Okay. Leaves of which of these leaves do we eat? कौन से ऐसे लीव हैं इनमें से ऑप्शंस में जो दे रखे हैं जिनको हम खाते हैं? मैंगो, स्पिनाच, बनाना और रोज। इट इज स्पिनाच। ओके, तो वी कंप्लीट, चूज द करेक्ट आंसर्स। ट्रू और फॉल्स? मोस्ट लीव्स आर ग्रीन। इज इट ट्रू और फॉल्स? मोस्ट leaves are green. It is true. All plants shed their leaves in winter. Almost. We eat those leaves in which food is stored by the plants. Yes, true. Burning fallen leaves is good way of depositing them. False. अच्छा, all plants shed their leaves in winter? No, not all plants. So many plants have their leaf with them in winter. Okay, तो some plant, all plant नहीं, सारे plants नहीं, कुछ plants. तो most leaves are green. Yes, it is. This statement is true. All plants shed their leaves in winter? No. Few plants, some plants shed their leaves in winter only. Not all plants. We eat those leaves in which food is stored by the plant. हम कौन से प्लांट के लीव को खाते हैं जहाँ पर फूड वो लीव्स में स्टोर करते हैं? ट्रू। और गिरी हुई पत्तियों को जलाना अच्छा है, उनको डिस्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका है? नो। The good way of disposing them is to make compost. Okay, तो इसके बाद बच गए कुछ एक्सरसाइज में 1 2 3 क्वेश्चंस। ओके, तो मैं इसको आपके पास लिख करके भेजूँगा, आप असाइनमेंट सेक्शन में उसको देख लेंगे। ओके।